जय श्री राम। सभी भक्तजनों ने पीछे पहले भाग में चैप्टर 1 में धाम के नियम विधि विधान आपने सुना। आइए अब हम बात करते हैं दरख्वास्त, रपट। भौतिक जगत में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई विषय होता है, वाद विवाद होता है, तो मनुष्य कहाँ जाता है? रपट या दरख्वास्त कहाँ लगाई जाती है? थाने में। तो कोतवाली में जाकर के आप अपनी रपट दरोगा जी को लिखवाते हो, उस विषय को लिखा जाता है, सामने वाली पार्टी को बुलाया जाता है, विषय सोल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो एफआईआर करके चालान पेश करके न्यायालय में जाइए। तो श्री बालाजी धाम हांसी में भी दरख्वास्त लगाई जाती है, रपट लिखवाई जाती है। ये रपट क्या होती है, दरख्वास्त क्या होता है? ये वस्तुतः जीव के अपने मन के भाव होते हैं जो अपने ही भगवान को बताने होते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी श्री बालाजी धाम हांसी में 3 महाशक्तियाँ, श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव कोतवाल कप्तान और श्री प्रेतरा सरकार। भैरव जी थानेदार कह सकते हो आप, कोतवाल कप्तान पूरी सेना के सेनापति और उनके ऊपर भैरव बाबा। उसके पश्चात कचहरी में, अदालत में श्री प्रेतराज सरकार, और प्रेतराज सरकार ने अपने सहायक के तौर पर रखा है दीवान सरकार को। बालाजी की अदालत में 3 महाशक्तियां हैं। यहाँ न्यायकारी के तौर पर, न्यायाधीश के तौर पर श्री हनुमान जी महाराज, और कोतवाली में श्री भैरव और कोतवाल कप्तान, और सरकार किसकी? प्रेतराज सरकार की। कोर्ट का काम है आदेश करना, उस फैसले को लागू करेगी सरकार। भौतिक जगत में कोर्ट ने आदेश किया नौकरी दो, सरकार देगी, फांसी दो, सरकार देगी, ये करो, सरकार करेगी। तो बालाजी की अदालत में जो भी भक्तजन आते हैं उनको दरख्वास्त या रपट लगानी होती है, आने की भी और जाने की भी। इसके अलावा कोई और विषय है तो दरख्वास्त के माध्यम से आप अपने भगवान जी के सामने वो पेश करें। ये दरख्वास्त क्या है, किस प्रकार लगाई जाती है? दरख्वास्त 2 होती हैं, एक गीली दरख्वास्त और एक सूखी दरख्वास्त। आप दुकान पर आएंगे, जब भी धाम में आते हैं तो गीली दरख्वास्त समय से ही लगती है, क्योंकि इसके लिए मंदिर का खुला होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, भोग का समय निश्चित है, निर्धारित किया जाता है। तो आइए आज हम आपको चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में, डेमो के रूप में बताते हैं दरख्वास्त क्या होती है। आप दुकान पर जाएंगे, दुकानदार को कहेंगे कि मुझे दरख्वास्त दे दीजिए, तो दुकानदार आपसे 20 रुपये लेगा और आपको दरख्वास्त प्रदान करेगा। दरख्वास्त ये दोना होता है, इसमें छोटे छोटे बताशे होते हैं। 20 रुपये आपसे लेगा और इस दोने को आपको प्रदान करेगा। ये दरख्वास्त आप दुकान से लेकर के सबसे पहले 20 रुपये देंगे, ये दरख्वास्त आप लेंगे। लेकिन समय देखना पड़ेगा, क्योंकि गीली दरख्वास्त के लिए मंदिर का खुला होना आवश्यक है, और खुला होने के साथ ही तीनों देवताओं की शक्तियां वहां विराजमान होंगी, भोग पात्र होगा। अब आप रात को 12 बजे मंदिर में आ जाओ तो उस समय आपको किसी भी प्रकार से दरख्वास्त, ये गीली दरख्वास्त नहीं लगेगी। तो आइए, ये गीली दरख्वास्त है, दुकान से खरीद करके सर्वप्रथम हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। मुख्य मंदिर में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के हम दर्शन करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के पश्चात हमें अग्नि पात्र, भोग पात्र हनुमान जी महाराज का मिलेगा। पुजारी जी वहाँ मिलेंगे। आप ये दरख्वास्त पुजारी जी को यूं सामने रखेंगे तो पुजारी जी बतासा लेकर के सर्वप्रथम बालाजी महाराज का भोग लगाते हैं। इस प्रकार से आपका ये भोग लगेगा। उसके पश्चात फिर आप आगे बढ़ेंगे, आगे भैरव बाबा का दरबार आपको मिलेगा और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। पुनः बालाजी महाराज के भोग लगने के पश्चात ये दरख्वास्त पुजारी जी मिलेंगे, अग्नि पात्र मिलेगा, भोग पात्र मिलेगा। आप सामने यूं अपने ही हाथ में रख करके पुजारी जी को देंगे। पुजारी जी पुनः एक बतासा लेंगे और अग्नि में आपका ये भोग लग जाएगा। उसके पश्चात आप आगे बढ़ेंगे, आगे आपको श्री प्रेतराज सरकार का दरबार मिलेगा। श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन करेंगे और पुजारी जी वहाँ भोग पात्र और अग्नि पात्र के साथ मिलेंगे। आप पुनः पुजारी जी के सन्मुख ये दोनों बढ़ाएंगे और इस प्रकार से पुजारी जी बतासे का भोग आपको लगाएंगे। अब तीनों देवताओं ने अपना अपना भोग लगा लिया है। पहले बालाजी महाराज, उसके पश्चात भैरव बाबा, उसके पश्चात श्री प्रेतराज सरकार। अब आप मंदिर के पीछे जाइए, 2 बताशे निकालिए और सर्वप्रथम दरबार में महिला है तो मैं आ गई, पुरुष है तो मैं आ गया। इस प्रकार आने की दरख्वास्त लगाई जाती है। 2 बतासे निकाल के बाकी जो ये दोना है, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आप अपने सिर से घुमाइए और इसको पीछे डाल दीजिए, पक्षियों के लिए और जानवरों के लिए। और ये 2 बतासे आपको खाने होते हैं। ये आने की आपकी विधिवत गीली दरख्वास्त लग चुकी है। और दूध पिता यदि कोई बच्चा है जो माँ के दूध पर ही आश्रित है, दरख्वास्त उसकी भी लगेगी और वो उस बच्चे के ऊपर से ही घुमाई जाएगी, लेकिन उसकी माता जी को वो दरख्वास्त के दो बतासे खाने होंगे। घुमाई जाएगी बच्चे के ऊपर से। अब वह केवल दूध पीता है, बच्चा छोटा है, नादान है, तो केवल उसकी माँ ही उन 2 बतासों को खाएगी। ये आने की दरख्वास्त है और ऐसे ही जाने की लगेगी श्री बालाजी धाम हांसी में। लेकिन दरख्वास्त, गीली दरख्वास्त का समय निर्धारित किया गया है धाम में। तो गीली दरख्वास्त आपने देख ली कि गीली दरख्वास्त धाम में लगती है, तीनों महाशक्तियों के सामने लगेगी, अग्नि पात्र में लगेगी। 2 बतासे निकालने होते हैं, बाकी ऊपर से उतार के पीछे डालने होते हैं, और 2 बतासे जिसने दरख्वास्त लगाई है उसको खाने होते हैं। अब धाम में आप आ गए, गीली दरख्वास्त नहीं लग रही तो आने की आप सूखी दरख्वास्त भी लगा सकते हो। रात के 12 बजे भी आए हो तो आते ही मुख्य मंदिर में जाएं
और मंदिर में जाकर के 20 रुपये ले लीजिए और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए और दान पात्र में वो पैसे छोड़ दीजिए। ये सुखी दरख्वास्त है कि बाबा मैं आपके दरबार में आ गया, या महिला है तो मैं आ गई, छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर से घुमाइए। सभी परिवार के 10 सदस्य हैं तो आने की दरख्वास्त सभी की लगेगी। अब आप धाम में 3 दिन रुकिए, 10 दिन रुकिए। अब आपको हर दिन आने की दरख्वास्त नहीं लगानी है, एक बार ही लगेगी, वो आपकी दरख्वास्त लग चुकी है। अब यदि अन्य और कोई विषय है, कोई भी विषय है, छोटा मोटा विषय है, लड़ाई झगड़ा है, कोई आप भगवान को कहना चाहते हो तो दरख्वास्त के माध्यम से आप कह सकते हो। वह गीली दरख्वास्त का समय तो गीली दरख्वास्त भी लगा सकते हैं, और गीली दरख्वास्त का समय नहीं है तो केवल सूखी दरख्वास्त 20 रुपये लीजिए, घुमाइए अपने ऊपर से और दान पत्र में छोड़ दीजिए। गीली दरख्वास्त और सूखी दरख्वास्त आप चाहें उतनी लगा सकते हैं, लेकिन आने की एक बार ही लगेगी। और जब जा रहे हैं दरबार को छोड़ करके तो आप जाने की दरख्वास्त भी अनिवार्य है। घड़ी की सुई की दिशा में 20 रुपये लीजिए, घुमाइए और दान पात्र में छोड़ दीजिए और कहिए कि बालाजी महाराज हम पुनः आपके दरबार में आएंगे, तब तक हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। जहाँ कहीं भी आज भी आप दरबार में आए हैं, सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो आपका नंबर कैसे आए? आप मन ही मन 20 रुपये लीजिए और सूखी दरख्वास्त भगवान की जहाँ अखंड ज्योति है, दिव्य ज्योति के सामने जाइए, वहाँ 20 रुपये अपने घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, और दान पात्र में छोड़ दीजिए, दरख्वास्त पात्र में छोड़ दीजिए और मन ही मन अपना विषय श्री हनुमान जी महाराज को कहिए। और दरबार में कहीं भी बैठ जाएं आप, वहीं से आपकी समस्या से, आपके नाम से हम आपको बुला लेंगे, क्योंकि दरख्वास्त मन ही मन आप लगा चुके हैं। कल फिर आएंगे, आप चाहें तो कल पुनः फिर अपनी दरख्वास्त लगाएं, परसों फिर आएंगे, परसों फिर अपनी दरख्वास्त लगाएं। और जब दरबार में मान लो नंबर नहीं भी आया तो आप धाम में आइए, धाम में 100% नहीं 1000% आपसे मुलाकात होगी, चाहे नंबर आए या ना आए। जब दरबार पूरा होगा, पूर्ण हो जाएगा, जब हम यहाँ से विदा लेंगे तो आप अपनी दरख्वास्त लगा करके जाइए कि बाबा हम आपके धाम में आएंगे, तब तक हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। और अवधान भी जो हम करवाएंगे, जो करवाते हैं, अवधान में डिवाइन एनर्जी, दैवीय शक्ति आपके शरीर में, बॉडी पार्ट्स में कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमी है, काम धंधे में दिक्कत है, नाखून में दिक्कत है, दांत में, आंख में, आंत में कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, ये दरख्वास्त के माध्यम से आप कहिए। दरख्वास्त लगा करके ही अवधान कीजिए, ताकि दैवीय शक्ति आपके उसी हिस्से में, उसी शरीर के हिस्से में या आपके काम धंधे में कृपा करे, दया करे। तो अपनी दरख्वास्त अनिवार्य है, लगा करके ही बैठे, अपनी अपनी अलग अलग लगेगी। तो आशा करते हैं गीली दरख्वास्त क्या है और सूखी दरख्वास्त क्या है, ये धाम का नियम है, ये विधि है, ये विधान है, ये कोई दान नहीं है, ये नियम है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दरख्वास्त 20 रुपये की ही लगती है। अब यदि कोई कहे कि मेरे पास 20 रुपये खुले नहीं हैं, अब मैं चेंज करवाने के लिए, खुले पैसे लेने के लिए कहाँ जाऊँगा, ऐसी परिस्थिति में मान लो 100 रुपये हैं, 5 दरख्वास्त लगा दीजिए 20-20 रुपए की मन ही मन। या आप यूँ मान लीजिए दरख्वास्त 20 रुपए की, बाकी रुपए जो आपने चढ़ाए वो मंदिर निर्माण में, धाम में कहीं काम आ जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन दरख्वास्त 20 रुपए की ही लगती है। अब पैसे खुले हैं नहीं, पैसे खुले करवाने कहीं जाओगे तब तक ये दरबार पूर्ण हो जाएगा, हम दरबार से उठ लेंगे, फिर नंबर आए ना आए। तो आशा करते हैं ये दरख्वास्त और रपट आपकी समझ में आई होगी। इसके पश्चात अर्जी क्या है ये अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। जय श्री राम।